परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, राइट। तो स्पीड चेंज नहीं हो सकती, फोर्स जो यहाँ पे हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहेगा। अब तो खैर आप लोग समझदार दिख तो सकते ही हैं कम से कम। जब आप आए थे और राइट, तो मैंने एक बार पूछा था यदि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे तो कौन सा पाथ होगा। तो याद है तुम कितने गधे थे अलंकृत, क्या जवाब दिया था तुमने, तुम जैसे लोगों ने? सर्कुलर मोशन। ऑलराइट, कुछ लोग अभी भी इतने गधे होंगे कि इस बात में विश्वास रखते होंगे उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑलराइट, है भाई अश्विनी? ये सर मतलब तुम ऐसा सोचते हो? है ना? तो कुछ लोग जो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर बना के इसको सर्कल वर्कल बना के करके आए। मैं आज बोल रहा हूँ, आपको मजाक लगेगी, लेकिन बिलीव मी, वन डे यू विल डू दिस स्टुपिडिटी। ऑलराइट, कि अपन इस सवाल को देख के बोलेंगे अच्छा ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस डिस्टेंस के बराबर कर देते हैं ताकि सर्कल में घूम जाए और ये परपेंडिकुलर हो जाए। जबकि रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय डेफिनेशन u स्क्वायर बाय a परपेंडिकुलर होती है, और चूंकि a परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा होगा इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट नहीं, इसलिए सर्कल में नहीं घूम रहा है, और u डेफिनेटली कांस्टेंट है। राइट, तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सही सॉल्यूशन देख के अपना अभी तो कर लिया अपन ने, बट अपनी जो मूर्खतापूर्ण इंस्टिंक्ट्स हैं वो बहुत जल्दी किक इन कर ही जाएंगी। राइट, जैसे जिन लोगों का दिमाग केमिस्ट्री समझने लायक ही बना है वो उसी के बेसिस पे जो है फिजिक्स और मैथ्स को भी इवेल्युएट करते हैं। राइट प्रथम? और उससे भी बुरे लोग ऐसे लोगों से डाउट पूछते हैं। राइट पांडे? ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे। बाकी तो यदि आप इस सॉल्यूशन को देखें और आगे के सॉल्यूशंस को अगला वाला भी देखेंगे, दोनों में एक कॉमन सा फैक्टर चल रहा है। एक तो ये यूज़ किया है इस सवाल में, अगले में तो नहीं किया है, कि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इज़ अ कॉन्स्टेंट, तो उसको यूज़ करके डिफ्रेंशिएट करके रिलेशनशिप निकालिए। बाकी जो बार बार ये यूज़ कर रहे हैं वो ये कि देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में तो कुछ होना नहीं है, फोर्स आना नहीं है, वेलोसिटी थी नहीं, तो अल्टीमेटली ये फोर्स के दो कंपोनेंट लिख दे रहे हैं, एक Fx और एक Fy, और ये दोनों लिखकर फिर ये क्या करते हैं, दोनों के वेरिएबल्स बनाते हैं, उसमें देखते हैं एक में x आ रहा है, x में y में x आ रहा है, उसको इंटरचेंज करते हैं और एक वेरिएबल के अंदर इक्वेशन लाने की कोशिश करते हैं। और उसमें भी खासकर जब ये इससे जस्ट टच हो रहा होगा तो क्या होगा, वेलोसिटी पैरेलल हो जाएगी। तो अपन ने शायद इसको x इसको y माना होगा, तो इन्होंने क्या किया, vx को 0 कर दिया है। तो वो कैलकुलस को अपन किसी तरह से अपने हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं कि कैसे इक्वेशंस को ऐसी बनाएं कि उसमें सिर्फ x ही बचे और अपन सॉल्व कर सके। ऐसे सवाल आपको एमएससी की शीट में भी आगे बहुत मिलने वाले हैं। ठीक है बात, आगे भी बहुत मिलेंगे इस तरह के सवाल जहाँ पे बार बार इस तरह की बातचीत हो रही होगी। Everybody got that? पक्का? ये जहाँ तक मुझे लगता है मेरी क्लास ट्यूसडे को नहीं वेडनेसडे को होगी, क्योंकि मंडे ट्यूसडे फ्लिप होना है इस बार ना, फ्लिप मतलब मंडे वाले शेड्यूल ट्यूसडे ट्रांसफ़र होने चाहिए। सो मेरे को लग रहा है मैं यदि इस बेसिस पे होमवर्क दे सकता हूँ कि यदि वेडनेसडे को क्लास हुई तो करके ले आना, ट्यूसडे को ही तो मत करना, वेडनेसडे को ही तो यार फिर तो करोगे ना, मतलब है भाई कौन है? ठीक है बात।
तो समझ में आई, स्ट्रेटजी एक ही है बेटा, एफ एक्स एफ वाई अलग करो और कुछ भी जो वेरिएबल्स दे रखे हैं उनको लड़ भिड़ के किसी तरह से सेपरेट करके सॉल्व कर दो, ठीक है ना, उसमें और कुछ नहीं। आई डाउट इस तरह की कैलकुलेशंस जेई में आएंगी, इस तरह की साल भी नहीं थी, कमी आई है, कभी आई है तो ऑब्जेक्टिव पेपर्स में, बट आ जाए तो ये, ठीक है। तो मुद्दा ये, जब भी आपको नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिले तो जो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगी जिसको कई बार बच्चे जो हैं यूज नहीं करते हैं, फिर एक इक्वेशन कम पड़ जाती है, वो ये है कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो यू चेंज नहीं हो सकता, इसका यूज कई बार बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा, इसका ओरिजिनल क्वेश्चन भी बड़ा सुंदर था, ये वर्मा जी ने थोड़ा उल्टा वाला दे दिया सवाल। ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के केस में आपकी जान बचाएगी इक्वेशन, बहुत काम की इक्वेशन होती है, तो इसका ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा नॉन यूनिफॉर्म में सर्कल बिल्कुल भी गलती से ना सोच ले, यही दो गलतियां आपसे होंगी। और करने का तरीका क्या होगा, एफ एक्स एफ वाई या एक्स ए वाई के फंक्शन बना के किसी तरह से एक जैसे वेरिएबल इकट्ठा करके उसमें कलाकारी देखनी होगी कि कौन से वेरिएबल से काम जल्दी हो जाएगा, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इसका ओरिजिनल क्वेश्चन बताना चाहूँगा, एरोडोव में है, वो ज़्यादा लॉजिकल और प्यारा क्वेश्चन है। वो ये है कि एक ऐसा करंट कैरिंग वायर, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन लगा मुझे वो, राइट, और इसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल के छूट गया, विच इज पॉसिबल, राइट। कितना करंट हो कि ये वापस आ जाए, इसी का रिवर्स है ना, ये इतनी दूरी पर जाके वापस आ जाए, ऐसा कुछ था सवाल, कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे देंगे, राइट। और इसमें मजे लेने होंगे तो इसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट भी डाल सकते हो आप, काइनेटिक एनर्जी के, क्योंकि उसमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला तो आता है आप लोगों को, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। तो बढ़िया मॉडर्न फिजिक्स के साथ मैग्नेटिज्म का तड़का लग जाएगा, बढ़िया डिश क्या। तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा, सेम क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, कुछ मैक्सिमम डिस्टेंसेस दे के बोल देंगे भाई उतनी दूरी तक घूम जाए, कुछ होता है, मतलब मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट अरेंजमेंट ये वाला थोड़ा ज़्यादा प्लॉजिबल लगता है, सोच के अच्छा लगता है। कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है भाई? नीरज कमल, मैं पूछ लो, इस हफ्ता तो खत्म ही होने को आ गया, अगले हफ्ते से मतलब फिर शुरू कर देंगे अपन काउंटिंग, है ना। तो क्या तुम भी दिल में जो है ना मेरे प्रति फिर वो चेहरे इकट्ठा कर लेते हो जैसा कुछ लोग करके बैठे हैं, राइट। हाँ, obedience is highest form of respect, disobedience is continuous disobedience. What do you say? Do you agree with the first statement at least? Huh? Right? And the relationship of teacher-student and continuous disobedience can have only one meaning. There is no other interpretation possible. According to Sherlock Holmes, however improbable, याद है ना आपका स्टेटमेंट क्या है? इवन नहीं था, पॉसिबिलिटीज था। रूल आउट, यस, सांस ले, सांस ले। नेक्स्ट, और कोई डाउट्स? क्लियर है सबको ये? चलिए अगले वाले, मतलब पिछले वाले, दूसरे चैप्टर के लास्ट वाले एग्जाम।
सो यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमने जो सवाल सॉल्व किया था वहाँ पे पैरेलल थी, राइट, और इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 दी है, ठीक है। मैं एक्चुअली इस सवाल को एंड से शुरू करना चाहूँगा, जो इसमें नहीं बता रखा है मैं वहाँ से पहले शुरू करना चाहूँगा, एंड देन आई विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसकी जो ट्रेजेक्ट्री आती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यदि हम इसकी बना पाए लिख पाए तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एग्जैक्टली, यदि एक बॉडी प्योर रोलिंग करते हुए जा रही हो, शायद आप लोगों को याद हो ऐसी कोई चीज़ पढ़ाई थी एक ज़माने पहले, राइट, उसकी सरकमफ्रेंस पे मौजूद कोई पार्टिकल P है, तो इस P का जो ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन आता है एग्जैक्टली सेम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इसकी भी आती है, ठीक है। इसका टेक्निकल नाम है साइक्लॉइड। कर्व्स के नाम होते हैं अलग अलग, एलिप्स, हाइपरबोला, सुने होंगे आपने, है ना। ऐसा ही एक होता है साइक्लॉइड। ठीक है, मैं बढ़ूंगा आगे, लिख लिया हो तो। बाकी देखो इसमें कलाकारी वही करी है, एक फंक्शन बनाया ax का, एक फंक्शन बनाया ay का, और जो और इंटरेस्टिंग काम किया है जो मैं कई टाइम से कहता रहता हूँ, दैट वुड बी दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जहाँ पे अपन ने d2uy/dt² को माइनस ओमेगा स्क्वायर uy की फॉर्म में लाए और उससे सीधे कंक्लूड कर लिया कि ये uy के लिए SHM की इक्वेशन बनेगी, और सीधे सीधे अपन ने uy इज इक्वल टू कुछ कुछ लिख डाला, राइट। फिर उसको इंटीग्रेट किया 2 बार, उससे एक uy का फंक्शन आया या duy/dt का आया, उससे कुछ कुछ करके इसने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। और y का इसने फंक्शन निकाल के आपको दिखाया है कि वो SHM का फंक्शन आ रहा है अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ के अबाउट ऐसे ऐसे ये करना है, राइट। तो इसके बारे में भी सोचेंगे आप, तो ये भी एक्चुअली देखें तो 2r एम्पलीट्यूड का y में तो SHM तो अपन को पता नहीं, पर ऑसिलेशन तो पक्का करता है। SHM भी अपन चाहें तो निकाल के मैं कर सकते हैं प्रूफ, कोई करना चाहे ना ट्रेजेक्ट्री तो इसकी ट्रेजेक्ट्री निकाल सकते हैं। इसका मैंने एक बार, पता नहीं मुझे डिस्टेंस वाला तो करा रखा है मैंने कि हाँ, तो किसी एंगल थीटा पे ओमेगा टी रख के एंगल को, इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट अलग, y कंपोनेंट अलग, और सॉल्व करेंगे तो वही रिजल्ट्स आएंगे जो इधर आते हैं। इसका x का इन्होंने मेहनत नहीं किया अनफॉर्चुनेटली, तो वो मैं आपके लिए करके दिखा देता हूँ कि x में क्या चल रहा है, ठीक है। तो अपन पिक करेंगे इसको uy के फंक्शन से और पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है ना। तो दैट इज dvx/dt इज इक्वल टू EB/m, और सामने क्या रख दिया मैंने, uy का फंक्शन, राइट। तो दैट वुड बी E/B साइन ओमेगा t। दिखा सबको कि नहीं दिखा? इसको इधर ले जाके इंटीग्रल मार दो, राइट, ठीक है। अच्छा, इसमें फिजिकली क्या हो रहा है एक बार ये बोलना रह गया था भाई। देखो इधर फील्ड लग रही है, सॉरी है, फोर्स लग रहा है फील्ड की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, रेस्ट पे छोड़ा था अपन ने, रेस्ट पे छोड़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस तरह वेलोसिटी आनी शुरू होगी, इस तरह वेलोसिटी आनी शुरू होगी, तो अब क्या होगा, हाँ, मैग्नेटिक फोर्स लगने लग जाएगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स इसको ऐसे कर्व करने लगेगा, तो ये कर्व 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 कर होता जाएगा, जितनी स्पीड ऊपर जाने पे बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक समय बाद इतना बढ़ जाएगा कि वो इसको कर्व इस तरफ कर ले रहा होगा, तभी तो कंटिन्यूसली उधर नहीं जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बावजूद,
क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स स्पीड पे डिपेंडेंट है, और जितना दूर जाता है उतनी स्पीड बढ़ती है, और जितनी स्पीड बढ़ती है उतना मैग्नेटिक फोर्स कर्व करने लग जाता है, तो उसका वाई कंपोनेंट या जो भी कंपोनेंट होगा वो फील्ड के फोर्स को ओवरपावर कर रहा होगा, तभी ये कर्व इस तरफ हो रहा होगा, कर्व तो हो रहा होगा इस तरफ, ठीक है। अच्छा, इसका मोशन देखें तो इसका मोशन, इस पार्टिकल का पाथ करीब करीब कुछ ऐसा आता है। इसका मतलब ये बात तो निश्चित है यार, एक्स में तो कंटिन्यूस चलेगा इसे आगे, तो इसमें भी जो एक्स की इक्वेशन आनी चाहिए उसमें कंटिन्यूस आगे चलना चाहिए उसको, राइट। वो बड़ा आसान है, देखना, इसको इधर ले जाके इंटीग्रेट करो, कॉस आएगा, t इजिकल टू 0 पुट करोगे 1 माइनस आएगा, e बाय m साइन बाय ओमेगा कॉस ओमेगा t, और vx की वैल्यू इनिशियल 0 तो vx माइनस 0, और इसमें फाइनल माइनस इनिशियल किया तो माइनस 1, और बाहर भी माइनस, तो 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, राइट। अब मैं vx को लिखा dx बाई dt, dt लिख के उधर ले गया मैं, तो t आ गया ना एक फंक्शन, और ये तो x क्या बन जाएगा, e बाय m ओमेगा, और ये t माइनस नहीं माइनस, तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू t के साथ बढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत ये होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि आप इसके सेंटर के फ्रेम में चले जाए तो ये ऑब्वियसली ऐसे से मूव करेगा, इसे एसएचएम भी करेगा सेंटर के फ्रेम में, तो एक तरीका और है सोचने का, इसके सेंटर के फ्रेम में चले जाओ तो ये तो फेजर ही कहानी होगी ना, तो y में भी एसएचएम करेगा और x में भी सेंटर ऑफ मास के सेंटर के फ्रेम में एसएचएम करेगा, और सेंटर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है आगे, सेंटर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है आगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, बाकी जो कबाड़ा इन्होंने जो मेहनत करी है वो मैंने आपको समझाई दी है एक तरीके से, तो इट्स मैनेज, ठीक है। तो फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर तो कंटिन्यू नहीं हो पाया, अगली क्लास में कर लेंगे वो, मैं होमवर्क दे देता हूँ। यदि हमारी क्लास वेडनेसडे को होगी, तो अभी ट्यूसडे को होती है ना, हाँ तो वेडनेसडे को ही होगी, मोर और लेस कन्फर्म्ड है, अनलेस वो टाइम टेबल बनाने के लिए जो बंदा है फिर से कुछ लफड़ा ना कर दे। हो गया भाई, बंद कर दिया।